स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो बिहार एसएससी के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2023 यानी आंसू लिपिक परीक्षा दिए थे और उनका व्यवहारिक जांच वगैरह सब कुछ हो चुका था। लेकिन इनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत पहले ही दिसंबर में एक नोटिस आई थी, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 232 रिक्तियों के विरुद्ध व्यवहारिक जांच परीक्षा में अर्हता के आधार पर कुल 271 अभ्यर्थियों को जो है स्क्रूटनी हेतु यानी कि कह सकते हैं कि उनका एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर दिया गया है। साथ में रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लिस्ट अगर बात करें तो यहाँ पर डेट है 3 अप्रैल 2024 और इनका जो है सुबह 10 बजे मॉर्निंग में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग। उसके बाद आगे बढ़िएगा 75 स्टूडेंट हैं। फिर 3 तारीख को ही दोपहर में 2 बजे से है। उसके बाद 4 तारीख को 10 बजे, फिर 4 तारीख को जो है दोपहर में 2 बजे है। उसके बाद बाकी जो है नीचे बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपने जो भी फॉर्म भरे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए जो भी जन्म तिथि, लिंग, कोटि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और इत्यादि से संबंधित जो भी प्रविष्टियां मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान किया जाएगा और अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता धारण करते हों। यहाँ पर सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक या आइरिस डेटा का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है स्क्रूटनी वगैरह के लिए आगे प्रोसेस में जाया जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जिनका भी ओबीसी एनसीएल जो है वो अगर आपका 1 साल पुराना है तो वो आपको 18 भी फॉर्म भरने होंगे और साथ ही प्रपत्र 1 भी आपको लेने होंगे। तो ये प्रपत्र 1 का भी इन्होंने जो है PDF जारी कर दिया गया है इसी वेबसाइट के अंतर्गत, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो पूरे तरीके से यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान और हस्ताक्षरित किया हुआ चिपका हुआ फोटो प्रपत्र 1 आपको देना है। ठीक है, फोटो जिसमें फोटो भी लगा ले सकते हैं। उसके बाद अगला है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आपका लिखित परीक्षा और व्यवहारिक जांच परीक्षा दोनों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड चाहिए। मैट्रिक का जो है आपका मूल पत्र, मूल अंक पत्र और साथ में प्रमाण पत्र चाहिए। इंटरमीडिएट का भी आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। तकनीक योग्यता है वो आपका उससे संबंधित जो वांछित प्रमाण पत्र है वो चाहिए। कंप्यूटर कोर्स से संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। ये सारा चीज़ जो है आपको जरूर से जरूर देने होंगे, अन्यथा आपको जो है जॉब से बाहर किया जा सकता है, यानी कि आपकी मेरिट नहीं बनेगी। उसके बाद आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST वाले स्टूडेंट के लिए जो है एक सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है NCL यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। EWS की बात करें दोस्तों तो इनके लिए भी जो है आपका EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप विकलांग में श्रेणी में आते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद आपका निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, ये दोस्तों आपको परमानेंट रेसिडेंशियल देना ही होगा। ठीक है, तभी जाके आपको बिहार राज्य के जो आरक्षित कोटि का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो उसके संबंधित जो आपको एक डेटा देना होगा जिसमें आपको रिलेशनशिप बताने होंगे कि आप फ्रीडम फाइटर के पोता या नाती नतनी जो भी हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे। और अगर आप बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक हैं तो उसका प्रमाण पत्र दें। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो वो भी आपको देने पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिहार सरकार के लिए बात की गई है। ठीक है, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आपको देने होंगे। और क्रम संख्या 1 से 15 तक के अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो कि मूल प्रति और 3 जो है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी दोस्तों एक तो आपका ओरिजिनल रहेगा ही रहेगा और 3 आपका जेरॉक्स कॉपी होगा जिसमें आपका खुद का सिग्नेचर भी किया रहना चाहिए नीचे में। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे बता दें आपको कि जो 18B है ये बताया गया कि 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्र की समीक्षा के लिए 18B का स्वघोषणा पत्र जो हस्ताक्षरित कर देंगे। यानी दोस्तों जो NCL वाला स्टूडेंट है यानी OBC NCL में जो आते हैं, अगर उनका जो OBC सर्टिफिकेट है 1/7/2022 से अधिक पुराना है, ठीक है, यहाँ पे 1 साल बताया गया यानी 2022 से अधिक पुराना है, तो आपको 18B फॉर्म भर कर लेकर जाने होंगे। अब बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और बाकी वही सब कुछ दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि चलिए कम से कम आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसको लेकर कई बार सवाल आप लोग पूछते रहते थे, तो मैंने कहा था कि फरवरी लास्ट तक ही आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपका जो काम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।